Assalamualaikum everyone. You are welcome to my YouTube channel Learn DPD with Dr. Junaid Ali. So the next lecture is about the muscle. जो हमारा जो थर्ड लेक्चर है अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम वो हमारा है द मसल। मसल हम आज डिस्कस करेंगे कि मसल क्या होता है, ठीक है। इसके टाइप, इसके जो सब कुछ है पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हमारे हैं वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ मसल इन जनरल एंड टाइप ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट कंटेंट है वो है हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्केलेटल मसल, एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, नोमेनक्लेचर, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ मसल, ठीक है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट है जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा हो डेरिवेशन ऑफ नेम। जो हमारा मसल जो नेम है वो हमारा कहाँ से ड्राइव्ड किया हुआ है। मसल जो हमारा वर्ड है वो हमारे एक लैटिन वर्ड मस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है माउस। माउस इज़ अ नेम्ड बिकॉज दे आर रिजेंबल टू माउस। जो हमारे मसल है जो इसकी लैटिन में माउस मीनिंग है तो वो क्या है, वो रिजेंबल करती है एज द माउस, तो इसलिए इसका नाम रख गया कि ये मसल है, ठीक है। और इसके बाद हम जो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो हमारा मसल की डेफिनेशन क्या होती है। जो हमारे मसल है इज़ अ कंट्रैक्टाइल टिश्यू। ये आपने याद रखना है कि मसल एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू है which bring about the movement. Muscle can be regarded as motor of the body. मसल हम उसे कहते हैं जो कंट्रैक्टाइल एक टिश्यू से बना हुआ हो और जो ब्रिंग करें हमारी मूवमेंट को। मसल हमारे एक आल्सो रिगार्डेड एज यूज़ करे जाते हैं एज अ मोटर ऑफ द बॉडी। जो हमारे मोटर ऑफ द बॉडी हम उसको कहते हैं जो हमारे एक सपोर्ट दे उसको, इसको मूवमेंट परफॉर्म कराए, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक मसल है, ठीक है। और मसल के जो एक यहाँ पर है 3 टाइप्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि मसल की 3 टाइप कौन से हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड मसल, दूसरा ये होता है हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। जिसको हम स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मसल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर्ड मसल आर द प्रेजेंट इन द लिम्स ऑफ द बॉडी वाल। जो हमारी बॉडी के लिम्स के जो वाल होते हैं, जो हमारे लिम्स में जो मसल प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे स्केलेटल मसल हैं। और जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो स्पेशली प्रेजेंट होते हैं इन द टंग, फेरिंग्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस। ये आपने याद रखना है कि जो हमारे स्केलेटल या स्ट्रक्चर्ड मसल है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि टंग, फेरिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस में हमारे कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हमारे स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे नॉन स्ट्रक्चर्ड और स्मूथ मसल होते हैं वो हमारे इसोफेगस पे पर किस पार्ट में, हमारे डिस्टल पार्ट जो इसोफेगस होता है उसमें हमारे जो होते हैं स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। पर जो हमारे एक बिगिनिंग ऑफ द इसोफेगस होता है उसमें हमारे स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो स्केलेट स्मूथ मसल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, आयरिस ऑफ आई, इरेक्टोर्स, पिली मसल ऑफ हेयर। जो इसमें हमारे जो मसल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक ठीक है। और जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं वो हमारे स्पेशली प्रेजेंट इन द हार्ट। जो हमारे हार्ट में मसल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं कार्डिक मसल। और जो हमारे स्ट्रक्चर्ड या स्केलेटल मसल होते हैं वो एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। पर जो हमारे होते हैं जो हमारे स्मूथ मसल वो होते हैं हमारे स्पिंडल शेप। ये हमने डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे स्पिंडल शेप में जो होती है वो हमारे किसकी होती है, हमारे और जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे एक फिब्रस
अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, फिब्रस पर अनब्रांच। और जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो भी हमारे फिब्रस अनब्रांच होते हैं, और जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं वो हमारे फिब्रस ब्रांच मसल होते हैं, ठीक है। जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो बाउंड होते हैं बाय द सार्कोलीमा, और जो हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल होते हैं वो बाउंड होते हैं बाय द प्लाज्मा लीमा, ठीक है। और जो हमारे स्केलेटल मसल होता है उसमें डार्क बैंड्स जो होती है हमारी लाइट बैंड्स वो प्रेजेंट होती है, और जो हमारे स्मूथ मसल में जो लाइट और डार्क बैंड होती है वो एब्सेंट होती है। और जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं उसमें भी जो हमारी ये फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, थोड़ी सी मिकदार में। और जो हमारे स्केलेटल मसल होता है उसमें जो हमारी होती है वो नर्व सप्लाई फ्रॉम द क्रेनियल नर्वस सिस्टम, और जो हमारे स्केलेटल मसल है उसमें क्रेनियल नर्वस सिस्टम में जो के थ्रू जो हमारी क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। और जो नर्व सप्लाई इन द स्मूथ एंड कार्डिक मसल होती है वो थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है। और जो हमारे स्केलेटल मसल में हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो एविडेंट होती है, ज़्यादा मिकदार में होती है। और जो हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल में जो होती है हमारी वो स्केंटी होती है, जो हमारी स्केंटी होती है इन स्मूथ और एब्सेंट होती है इन द कार्डिक मसल, ठीक है, ब्लड सप्लाई। और जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो वेरी रैपिड कंट्रैक्शन होती है इसकी, और जो एज अ सून फटीग हो जाती है, बहुत जल्दी में फटीग हो जाती है, वो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं। और जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो हमारे स्लो कंट्रैक्शन होती है इसकी, और जो ये होते हैं हमारे वो डू नॉट गेट फटीग, जो हमारे फटीग नहीं होते। और जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं वो रैपिड कंट्रैक्शन इसकी होती है, और जो जो होते हैं ये कार्डिक मसल हमारे वो दे नेवर गेट फटीग, अगर ये फटीग हो गए तो एक पर्सन की जो वो यहाँ पर डेथ हो सकती है, ठीक है। और जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल होते हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारी हार्ट की पंपिंग होती है वो हमारे क्या होती है, हमारी मर्ज़ी से नहीं होती, वो होती रहती है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम उसको इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इसमें। तो हम अब देखेंगे कि हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मसल की अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कैसे की जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल। हमने पीछे भी देखा कि इसमें जो इसके 3 टाइप थे, पर इसमें जो इसकी जो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो सिंगली वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, जो सिंगल और वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल होते हैं। और जो मल्टीपेनेट होते हैं और सेल विथ वेरी ऑब्वियस स्ट्रेशन, जो हमारे ऑब्वियस स्ट्रेशन से हमारे जो सेल होते हैं मल्टीपेनेट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे स्केलेटल मसल होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन। और जो हमारे कार्डिक मसल होते हैं वो ब्रांचिंग चेन्स ऑफ द सेल होते हैं, और जो यूनी आर बाइपेनेट होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि यूनी बाइपेनेट मल्टीपेनेट ये क्या होते हैं, हम ये आगे देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा द स्मूथ मसल। जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं वो सिंगल फिजिफॉर्म यूनिपेनेट यूनी न्यूक्लिएटेड और नॉन स्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा हमारा क्या, हिस्टोरिकल पिक्चर। हिस्टोरिकल पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो स्मूथ मसल होते हैं उसकी क्या होती है, मल्टीपेनेट यूनिपेनेट वो बाइपेनेट क्या होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कि जो हमारे यूनिपेनेट है जो हमारे होते हैं वो यहाँ पर है हमारे के यूनिपेनेट है, तो इसमें क्या है, एक के पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे यूनिपेनेट होते हैं। और जो हमारे बाइपेनेट
बाय न्यूक्लियोटाइड या होते हैं तो, और यूनी या बायपेनेट जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे होते हैं वो हार्ट के मसल होते हैं, जे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारे वेरी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं वो हमारे एक के बाइसेप मसल में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पिक्चर भी हमने यहाँ पर देख ली, और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन ऑफ द मसल इन जनरल। हमारी जनरल लाइफ में इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। पहला हमारा जो फंक्शन होता है द मसल इन अवर जनरल, वो होता है हमारा इन पोस्चर। हमारा जो पोस्चर होता है, तो उस पोस्चर में हमारे जो मसल है वो कैसे हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कि हमारे पोस्चर में ये कैसे हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। पोस्चर में हमारे it is the attitude assumed by the body either with the support during muscular inactivity or by the coordinated action of the many muscle। पोस्चर हम उसे कहते हैं जो हमारे एक बॉडी का एटीट्यूड होता है, जो हमारी बॉडी अज्यूम करती है थ्रू विथ द मस्कुलर सपोर्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा पोस्चर है। पोस्चर में जो हमारे मसल है वो हमारे यहाँ पर वर्कआउट करते हैं कि हमारा पोस्चर मेंटेन हो, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जो हमारा मसल का फंक्शन कैसे हो सकता है, द सर्कुलेशन सिस्टम इज़ टू मूव ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो ब्लड मूव करती है, तो वो भी हमारे विद द हेल्प ऑफ मसल से हमारे जो मूव कर सकती है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है इन डाइजेशन, डाइजेशन में इसका कैसे होता है, इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्मूथ मसल फाउंड इन यूर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो हमारा फूड मूव करता है नीचे, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो मसल होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो हमारे उस फूड को मूव कराने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और इसका जो रेस्पिरेशन में फंक्शन होता है वो होता है कि ब्रीथिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द डायफ्राम मसल। जो हमारे डायफ्राम जो हमारे जो मसल है वो हमारी ब्रीथिंग को इन्वॉल्व में ब्रीथिंग को हेल्प करते हैं कि हमारी हो, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है हमारा इनर टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में हमारा जो मसल का फंक्शन है वो कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं कि मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो हमारी एक मस्कुलर सिस्टम से मेंटेन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे मसल जो होते हैं हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हमारी हेल्प आउट करते हैं। और दूसरा होता है हमारा विजन। विजन को हम कैसे देख सकते हैं कि जो हमारे आइज़ के मसल होते हैं हमारे आई सॉकेट में, वो 6 स्केलेटल मसल होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टू मूव योर आई। हमारी जो आई मूव करती है इन द सॉकेट, वो भी विद द हेल्प ऑफ मसल से मूव करती है। और जो हमारी मोबिलिटी होती है, और मोबिलिटी में भी ये हमारी हेल्प आउट करते हैं, रेफर टू द एबिलिटी टू मूव जॉइंट एंड यूज़ मसल ईजिली एंड कंफर्टेबली। जो हमारी जॉइंट की जो मूवमेंट होती है उसमें भी हमारे जो जो हमारे मसल होते हैं वो हमारी हेल्प आउट करते हैं। और जो हमारा ये जो फोर्थ लेक्चर है हमारा मसल, तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। और इसको लेक्चर को मैं 3 वीडियो में डिवाइड करूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी यहीं से ही कंटिन्यू होगा।